सुमंत्र ने भी कैकेयी को समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु कैकेयी न मानने वाली थी और न ही मानी। राजा दशरथ अपने पुत्र को सुखी देखना चाहते थे। राजा दशरथ ने क्या निर्णय लिया जानते हैं इस अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 36वां सर्ग। तब इक्ष्वाकु कुलनंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिनी सेना को श्रीराम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्रीराम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्रीराम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्यों को जानने वाले व्याध, कुकुत्स कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। वे रास्ते में आए हुए मृगों एवं हाथियों के पीछे लौट आते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार, ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उसमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु, भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहां से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे, तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुराह को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्य, अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूं, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है? इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी? अर्थात पहले ही ये क्यों नहीं कह दिया था कि श्री राम अकेले ही वन में जाएंगे, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती। राजा का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का द्वार सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहां से निकल जाना चाहिए। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहां जितने लोग बैठे थे सभी लज्जा से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनुचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। उस समय वहां राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, देवी, असमंज बड़ी दुष्ट वृद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था
और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंज से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, महाराज, ये हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। असमंज ने फाल और पिटारे लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपना निवास करने योग्य देखा और कंद आदि के लिए वे संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगे। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसका त्याग किया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है? हम लोग तो श्री रामचंद्र जी के कोई अवगुण नहीं देखते। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है जिसमें कोई दृष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में स्थित है। ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए सर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापिनी, क्या तुझे ये बात नहीं रुची? तुझे मेरे या अपने हित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। कैकेयी कैसे कैसे उदाहरण दे रही थी। लगता था उसकी बुद्धि बिल्कुल ही कार्य नहीं कर रही। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। सुमंत्र, राजा दशरथ, सिद्धार्थ और कौन कौन था जो कैकेयी को फटकारने लगा था, किंतु कैकेयी को उसका कोई भी दुख नहीं था। उसकी समस्त कामनाएं अपने पुत्र को राजा के पद पर अभिषिक्त देखना चाहती थी। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूं। मुझे जंगल के फल मूलों से निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूं, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है? जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता,
क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूं। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर, चीथड़े या वल्कल वस्त्र ला दें। दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वे स्वयं ही जाकर बहुत से चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो, पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उसके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मुंह में पड़ जाती थी और भूल कर बैठती थी। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डालकर दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की रानियां और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मैंने सुनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। प्रभु, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इस समय यहां नहीं रहना चाहते, परंतु सीता को तो रहने दो। माताओं की ऐसी बातें सुनते दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयीराज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे, देवी सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। ये सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहां निवास करेंगे, वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी अपना धन, वैभव और सब कुछ लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने
बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तो वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तो बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। याद रख, श्री राम जहां के राजा न होंगे वह राज्य राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहां निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहां बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जा तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो श्री राम का भक्त ना हो। कैकेयी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। देवी, सीता तेरी पुत्रवधू है। इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनने से मना किया। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास वर मांगा था, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रीतम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपनी प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशावयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। कैकेयी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वल्कल वस्त्र धारण करने पर अति प्रसन्न थी और अन्य सभी इससे अत्यंत दुखी। जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। कैकेयी चाहती थी कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता अतिशीघ्र वन को जाएं। इसी कारणवश और उत्साह में उसने अत्यंत शीघ्रता से उन्हें वल्कल वस्त्र या चीर धारण करने को दिए, जिससे सभी अत्यंत दुखी थे। जानते हैं वशिष्ठ जी के बाद कौन कैकेयी के इस अनुचित कार्य को बतलाने लगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आशावयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। वहां होने वाले उस कोलाहल से दुखी होकर इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश चीर अर्थात वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की ये तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ सकती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले। यह
इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और ना किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। मैंने तेरे वचनों में बंद कर एक तो यूं ही नियम अर्थात शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी है। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है? जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है? पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया। अब सीता को भी वन में भेजने और वलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है? देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उनके लिए ही प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वलकल वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में भी जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचे किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, ये कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार ये पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें, और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करे, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेगी। कहीं ऐसा ना हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाए। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। सभी लोग कैकेयी का विरोध कर रहे थे, किंतु कोई भी राम को रोक न सका और अंत में राम ने जाते जाते दशरथ को अपनी माता कौसल्या का ध्यान रखने को कहा। जानते हैं क्या हुआ अगले अध्याय में? कैकेयी ने सीता को भी वलकल वस्त्र धारण करवा ही दिया, किंतु सभी इसके विरोध में थे और सभी चाहते थे कि सीता बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनकर वन को जाए। जानते हैं क्या होता है इस अध्याय में? श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनि वेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश आया, तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। ज्ञात होता है मैंने पूर्वजन्म में अवश्य ही बहुत सी गायों का उनके बछड़ों से बिछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है।
इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना कलेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वलकल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। इस वरदान रूप शर्ता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण यह सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों से आंसू भर आए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए। आगे कुछ बोल न सके। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले, तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोत कर यहां ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बैठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचाओ। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा ज्ञात होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्रीराम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इहलोक और परलोक से उऋण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही, तुम विधेय कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों, गिनकर शीघ्र ले आओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में से जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विधेय कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। उन आभूषणों से विभूषित हुई विधेय नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर हृदय से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघकर कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती, वे इस संपूर्ण जगत में अस्ति अर्थात दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती हैं और उसका साथ छोड़ देती हैं। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, कलूटा, पाप के ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली है, वे सब की सब अस्ति या दुष्टा कही गई हैं। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह अर्थात पति के द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया जाना, ये सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर पाता, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर
उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले ही सुन रखा है। पूजनीय माता जी, आपको मुझे अस्थि स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों, माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी? मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा, मां, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहां आ पहुंचा हूं। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपने अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सब से यह धर्मयुक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजाने में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूं। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समान अधिकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। श्री राम की ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररे की समान विलाप करने लगीं। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज, पणब और मेघ आदि के वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। जानते हैं, इन सब से विदा लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण किस प्रकार वनवास के लिए चल पड़े। कौशल्या सीता को श्री राम के साथ वनवास जाते समय पातिव्रत धर्म का शिक्षा देना चाहती थी, किंतु सीता तो पहले से ही जानती थी और उनके विचार सुनकर कौशल्या दुख और हर्ष से अश्रु बहाने लगी। जानते हैं आगे क्या हुआ। श्री वाल्मीकि निर्मित आशामयन आदि काव्य के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग। तदनंतर राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श करके उनकी दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के साथ लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया
फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़ लिए। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूं। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति है। निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, बेटा जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनक नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। अब सुखपूर्वक यहां से प्रस्थान करो। इसके बाद जैसे मातली इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय की ज्ञाता सुमंत्र ने कुकुत्स कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहां कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुंचा दूंगा। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्नचित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके ससुर ने वनवास की वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़ी से मड़ी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उस पर रख दी। इसके बाद दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए, जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी। उन श्रीराम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देखकर सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाँका। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासी सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाते हुए एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जाते हैं। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सबके सब उच्च स्वर से कहने लगे, सूत, घोड़े की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले चलो। हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती है। अहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे। तुम्हारी ये बुद्धि विशाल है, तुम्हारा ये महान अभ्युदय है
और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्ववासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी युद्धपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चित्कार सुनाई देता है। उस समय श्री राम के पिता कुकुत्सवंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी प्रकार खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होने लगते हैं। यह देखकर अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्री राम भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कहते थे और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहा करता था। इस दुविधा दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ ना कर सके, ना तो रथ को आगे बढ़ा सके और ना सर्वथा रोक ही सके। महाबाहु श्रीराम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्र से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीग कर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। श्री रामचंद्र जी के प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते हुए अचेत से हो गए। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेदजनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने के हिले हुए कमल द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुलचित देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न हो कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर और कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुण क्रंदन करने लगा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांतचित पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते दिखाई दिए। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपने मां को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर से स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गौ शाम को घर की ओर लौटते समय बछड़े के स्नेह से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती चक्कर लगाती सी डोल रही थी। उस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बार बार देखा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। उन दो प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य का सा हो रहा था। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहां अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा, इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दें तो कह दीजिएगा मैंने आपकी बात नहीं सुनी।
अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी ने पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों की भी तीव्र गति बढ़ा दी। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, मन से नहीं, क्योंकि वह उनके रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटा। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षारामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। जानते हैं श्री राम अपनी अयोध्या से निकलकर कहां गए और उनके जाने के बाद अयोध्या वासियों का क्या हुआ, अगले अध्याय में।